जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमने एमडी कैट 2025 में से जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का चैप्टर है ना, उसके एमसीक्यूज देखने हैं कि कौन कौन से आए हैं डिफरेंट प्रोविंसेस में। हर प्रोविंस के देखेंगे। तो हम जो है हमने सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम 2025 के सारे प्रोविंसेस के एमसीक्यू सोल्व करते हैं एक ही जगह पर इकट्ठे करके। तो अगर हम देखें तो 2025 में यूएचएस में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से एक सवाल आया है। केएमयू में कोई सवाल नहीं था। सिंध में 2 आए हुए हैं, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है। और शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो में भी कोई नहीं आया। बीओएमएचएस में 3 और नम्स में कोई नहीं आया। तो अगर आप मेरे से पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसमें ये सारे के सारे एमसीक्यूज 20 के 20 चैप्टर के केमिस्ट्री के एक ही जगह पर अरेंज हैं पिछले साल के 2025 के सारे प्रोविंसेस के चैप्टर वाइज फॉर्म में, तो आप ले सकते हैं। 100 रुपीज़ में नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल रहा होगा। सबसे पहले जो है यूएचएस को देखते हैं। तो यूएचएस के अंदर जो सवाल आया यहाँ से वो था पॉलीमर का। कह रहा है जी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पीवीसी। तो ये जो है कौन सा पॉलीमर है, कौन सी टाइप है, ये पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता कैसे है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनने का तरीका ये है कि यहाँ पर ये देखिए, ये विनाइल क्लोराइड एक आपके पास मॉलिक्यूल होता है, और जब ये बहुत ज़्यादा विनाइल क्लोराइड n नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड आपस में जुड़ते हैं तो वो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटने की वजह से ये कार्बन जो है वो आगे दूसरे से बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और इसके नतीजे में यहाँ पर ये रिपीटिंग यूनिट बहुत ज़्यादा जो है वो रिपीट होता है। तो ये जो हमारे पास पॉलीमर बनता है इसको हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके अंदर पॉली जो है विनाइल क्लोराइड होते हैं, विनाइल क्लोराइड बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसमें कहीं पर आपको कोई मालिक्यूल रिलीज हुआ दिखा, वाटर या अमोनिया। अगर तो यहाँ से कोई वाटर या अमोनिया रिलीज होता, कोई वाटर या अमोनिया बन रहा होता, तो फिर हम कहते हैं ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। अभी ये क्या है, एक एडिशन पॉलीमर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, एक एडिशन पॉलीमर है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐड होने से बना है। किससे बना है, ऐड होने से। तो एक ही एडिशन पॉलीमर है। दूसरी इसकी खूबी ये है कि एडिशन होने पॉलीमर होने के साथ इसमें एक ही तरह के मोनोमर है। ये देखो, यही मोनोमर है। इसी वजह से इसको हम होमोपॉलीमर भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं, होमोपॉलीमर। मगर यहाँ पर जो है ऑप्शन में एक और ऑप्शन करेक्ट है, एडिशन पॉलीमर, होमोपॉलीमर। इसके अलावा जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड की एक और टाइप होती है, ये इसको एक और तरह का पॉलीमर कहा जाता है जिसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। मतलब ये ऐसा पॉलीमर है जिसको अगर आप हीट करेंगे तो वो जो है सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर कूल करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। जबकि थर्मोसेटिंग पॉलीमर ऐसे होते हैं जिसको अगर आप हीट करें तो वो दोबारा फिर कूल नहीं हो सकता, ठीक है, वो उसी फॉर्म में रहता है। तो ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर भी है। तो इसकी 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकती हैं कि ये होमोपॉलीमर भी है और थर्मोप्लास्टिक भी है। और यूएचएस की में ये सी ऑप्शन करेक्ट दी हुई थी। तो ये एक स्पैम समझ लें, एक स्पैम एमसीक्यू था जिसमें गलती होगी। तो इसमें जो है दोनों ऑप्शन ठीक हो सकती थी, और की में उन्होंने ये दी थी, मेरे ख्याल से बाद में ग्रेस मार्क्स मिल गए थे। इसके अलावा आपको ये याद होना चाहिए कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन से होते हैं। थर्मोसेटिंग होते हैं बच्चों बैकिलाइट। बहुत अहम एमसीक्यूज है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन से होते हैं, तो वो होते हैं बैकिलाइट। और इसके अलावा होमोपॉलीमर के आपने एग्जाम्पल पढ़ ली। कोपॉलीमर कौन से होते हैं, कोपॉलीमर आप याद रख रहे हैं एनबी रबर, ये एक कोपॉलीमर है। एनबीआर रबर या इस तरह कुछ नाम होता है इसका। ये जो है 2 डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बनती है, इस वजह से ये कोपॉलीमर है। अच्छा, इसका इसी तरह जो है आगे अब हम पढ़ते हैं सिंध का सवाल। सिंध में आया हुआ सवाल है 2025 में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा जो है हाई मोलिकुलर वेट कमर्शियल पॉलीमर फॉर्म्ड बनता है एक्सक्लूसिवली विया एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन मैकेनिज्म से कौन सा पॉलीमर बनता है वो हमने एक्सप्लेन करना है। तो आपने यहाँ पर पढ़ा ही है कि जो ये पहली ऑप्शन है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की, दूसरी है नाइलॉन 66। तो ये जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो विनाइल क्लोराइड है ये आपस में जुड़ता है और उसके नतीजे में हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, और ये एक एडिशन पॉलीमर है। क्या बनता है, पॉलीविनाइल। ये एक एडिशन मैकेनिज्म है क्योंकि इसके अंदर कहीं पर कोई छोटा मालिक्यूल रिलीज नहीं हो रहा। जिस तरह आप एल्डोल कंडेंसेशन में क्या कहते थे कि अगर छोटा मालिक्यूल कहीं से रिलीज हो 2 मालिक्यूल के मिलने से, तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। अभी उसने पूछा है कि हमारे पास एडिशन पॉलीमर कौन सा होगा। क्या पूछा उसने, ये देखिए एडिशन पॉलीमर कौन सा होगा। तो एडिशन तो अभी तक हमें
पीवीसी ही लग रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड ही। अगर दूसरे की बात करें नाइलॉन 66, तो नाइलॉन 66 जो है यहाँ पर हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन से मिलके बनता है। इसमें एक हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और दूसरी तरफ जो है वो हेक्सा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एडिपिक एसिड, कॉमन नेम इसका। तो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन से मिलकर बनता है और इसके नतीजे में होता क्या है कि यहाँ से H और यहाँ से OH मिलकर हमें वाटर निकाल कर दे देते हैं, और जिसमें कोई छोटा मालिक्यूल निकल जाए दो बड़े मालिक्यूल के मिलने से, और वो कैसा मैकेनिज्म होता है, वो होता है कंडेंसेशन। तो ये वाला जो पॉलीमर बनता है नाइलॉन 66, ये कैसा पॉलीमर है? कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो नाइलॉन 66 कंडेंसेशन है, उसने पूछा है एडिशन, तो वो पीवीसी ही होगा। तो आपने आंसर करना है पीवीसी। बाकी भी जो है वो एडिशन पॉलीमर है, वो भी आंसर नहीं हो सकते। चलें, एक जो है ये अच्छा मतलब पॉइंट इन्होंने उठाया, पता नहीं फेडरल की बुक में लिखा हुआ है कि नहीं, मगर फेडरल की बुक में मैंने जो देखा है नहीं लिखा हुआ, और सिंध की बुक में भी नहीं लिखा हुआ, ये कहीं और से इन्होंने उठाया है। सवाल ये था सिंध में आया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा जो है हाईली क्रॉस लिंक थर्मोसेटिंग एडहेसिव है जो कि यूज़ किया जाता है सिक्योरली एंड हैवी मेटालिक पार्ट्स और ब्रोकन पीस ऑफ ज्वेलरी को इकट्ठा करने के लिए। एक्चुअली तो इसमें सिर्फ यही स्टेटमेंट थी कि कौन सा पॉलीमर या एडहेसिव जो है वो ब्रोकन पीस ऑफ ज्वेलरी को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टेटमेंट जो है बाद में सारी इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने खुद लिखी है। तो इसमें जो है हमारे पास सुपर ग्लू लिक्विड सुपर ग्लू एडहेसिव एक ऐसा पॉलीमर है जो कि ज्वेलरी को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरल नॉलेज बेन सवाल था, और ये किससे, इसका केमिकल फार्मूला क्या है? साइनो अक्राइलेट। तो साइनो अक्राइलेट इसका मतलब इसका मोनोमर है। ये क्या है? इसका मोनोमर है। तो आपको जो है ये ज़्यादातर जनरल फार्मूला से रिलेटेड जनरल नॉलेज के सवाल इससे आ सकते हैं, तो आपको बुक रीड करनी ज़रूरी है। फेडरल की करें, और यूएचएस में सिर्फ पॉलीमर का सवाल टॉपिक है तो उसमें सिर्फ पॉलीमर का करें। बाकी फेडरल की बुक ज़रूर आपने पढ़नी है। बीएमएचएस के कुछ सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेचुरल एडहेसिव, कौन जो है वो एक नेचुरल एडहेसिव के तौर पर काम करेगा? अच्छा, नेचुरल से मुराद है कुदरती तौर पर पाए जाने वाला एडहेसिव। ये कैसिन ग्लू, ये एक ऐसी ग्लू है, एडहेसिव है जो कि कैसिन प्रोटीन से बनती है, और कैसिन प्रोटीन किस में होती है? मिल्क में। तो ये एक ऐसा जो है एडहेसिव है जो कि नेचुरली एडहेसिव कहलाता है, जो कि क्या कहलाता है? नेचुरल एडहेसिव कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हम कैसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इस वजह से इसको कहते हैं नेचुरल एडहेसिव। तो आंसर यहाँ पर माना जाएगा बीओएमएचएस में आया हुआ कि नेचुरल एडहेसिव यहाँ पर क्या है? कैसिन ब्लू। बाकी सारे तो सिलिकॉन, पॉलीविनाइल एसीटेट ये आप बनाते हैं ना लैब के अंदर, तो ये नेचुरल नहीं हुए। फिर बीओएमएचएस में एक सवाल आया हुआ जो आप पहले पढ़ चुके हैं, विच मोनोमर इज़ यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 के साथ कौन सा पॉलीमर इस्तेमाल, नाइलॉन 66 बनाते हुए कौन सा पॉलीमर हम इस्तेमाल करते हैं? तो अभी हम पीछे पढ़ के आए, नाइलॉन 66 बनाते हुए हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन या एडिपिक एसिड, इन दोनों को मिलाते हैं। तो इनमें से एडिपिक एसिड तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है वो है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। एडिपिक एसिड होता तो उसको सिलेक्ट करते, या फिर एडिपिक एसिड का दूसरा नाम है 8 कार्बन है इसमें टोटल, तो इसका नाम होगा हेक्सेन 1,8 डाइओइक एसिड। तो ये भी यहाँ पर नाम नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर मारा गया हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन का। सेंटर में 6 मिथाइल ग्रुप और दोनों तरफ एमाइन ग्रुप। लास्ट क्वेश्चन बीओएमएचएस में आया हुआ सवाल है, तो कह रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप एक्ट्स एज क्रोमोफोर, कौन सा ग्रुप जो है वो क्रोमोफोर के तौर पर काम करेगा? ये इन्होंने जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी से सवाल उठा लिया था बीओएमएचएस में, जबकि वो सिलेबस में है नहीं है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम एक एटम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होता है? क्रोमोफोर जो है ये एक ऐसे एटम या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर जो कि उस कंपाउंड को कलर देता है। मतलब उस कंपाउंड का अगर कलर आ रहा है तो वो क्रोमोफोर की वजह से होगा। ठीक है, अब क्रोमोफोर्स को पहचानने का ये तरीका है कि उसमें ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ, उसमें ज़्यादातर क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। ज़्यादातर की बात कह रहा हूँ कि ज़्यादातर उनमें क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा।
क्यों? क्योंकि देखो अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर इसमें रेडिएशन पड़ेंगी इलेक्ट्रॉन पर, और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे हायर एनर्जी पे, और जब हायर एनर्जी पे शिफ्ट होने के बाद वापस आएंगे तो वापस आते हुए वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे जो कि हमें दिखेगी, मतलब वो कलर हमें वही दिखेगा जो एनर्जी वो रिलीज़ करेंगे। तो ये ऊपर चले गए हायर एनर्जी पे, और जब ये रिलीज़ किया यहाँ से कुछ इन्होंने, तो वो एनर्जी हमें कलर की फॉर्म में दिखी। ठीक है, अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली अटैच होते हैं तो वो जल्दी एक्साइट हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर जो है अगर दूसरी ऑप्शन देखें तो पहले ये देख लेते हैं डबल बॉन्ड है किस में। यहाँ पर अमाइनो ग्रुप NH2, इसमें तो डबल बॉन्ड है ही नहीं कहीं पर, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। हाइड्रोक्सल ग्रुप OH, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती, इसमें भी OH नहीं है। और सल्फोनिक एसिड ग्रुप, इसको हम कहते हैं SO3H ग्रुप, तो इसमें डबल बॉन्ड तो है, ये देखें S डबल बॉन्ड O और H, तो इसमें डबल बॉन्ड तो आपको नज़र आ रहा है, यही होगा मेरे ख्याल से इसका स्ट्रक्चर। तो जो भी इसका स्ट्रक्चर है मेरे ख्याल से यही स्ट्रक्चर होता है इसका, सल्फ़र के या इधर होगा बॉन्ड, हाँ जी इधर बॉन्ड होगा मेरे ख्याल से, ये स्ट्रक्चर होगा इसका SO3H इसको या फिर बोल लें, तो इसका ये स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें अब देख लें डबल बॉन्ड तो आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, मगर ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना इसको एक्साइट करना मुश्किल है। क्यों एक्साइट करना मुश्किल है? क्योंकि अब जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के गिर्द है, ऑक्सीजन ने बनाया हुआ है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को कभी एक्साइट नहीं होने देगा जल्दी, तो इस वजह से ये क्रोमोफोर के तौर पर काम नहीं करता, क्योंकि इसको एक्साइट होने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और ज़्यादा एनर्जी फॉल करती है यूवी रीजन में। विजिबल रीजन जो हमें दिखाई देता है वो तो उसमें तो फॉल करती नहीं है, तो फिर हमें ये नज़र ही नहीं आएगा, इससे कलर ही नहीं पैदा होगा। एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है यूवी की, मगर वो तो हमें नज़र ही नहीं आ रही। इसके अलावा जो ऑप्शन बच जाती है वो है एजो ग्रुप। एजो ग्रुप में होता है N डबल बॉन्ड N ग्रुप, तो ये जो है इसमें पाई बॉन्ड की वजह से ये एक क्रोमोफोर के तौर पर काम करता है। आंसर माना गया B। तो ये जो है स्ट्रक्चर देख लेना, ये इसका सल्फोनिक एसिड ग्रुप का यही होता है ना स्ट्रक्चर, मुझे तो लगता है यही है। तो आप आज के लिए हमारा यही, अब हम जो है हमारे वन शॉट लेक्चर आए करेंगे, ये हमारी सीरीज़ पूरी हो गई है, तो अब हम वन शॉट लेक्चर पे ध्यान देंगे।